नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र नाथ पांडे आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। श्री राम मंदिर के मुद्दे पर संसद में गतिरोध जारी है। विपक्ष की हिपोक्रेसी चरम पर है और दूसरी तरफ सरकार ने भी इस मुद्दे पर किसी सरकारी मुलाजिम को या यूं कहें कि किसी आईएएस या आईपीएस को सजीव पद पर बिठाने का निर्णय ले लिया है और करीब करीब उसकी कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। दोस्तों, प्रश्न यह है कि श्री राम मंदिर का सचिव पद या कोई भी महत्वपूर्ण पद किसी हिंदू प्रैक्टिशनर के पास होना चाहिए या फिर किसी सरकारी मुलाजिम के पास। भारत में ऐसे बहुत से संत आपको मिलेंगे जो आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पास आउट हैं या फिर यूपीएससी छोड़कर उन्होंने संत होने के मार्ग को चुना है और उनके पास किसी भी बड़े संस्थान को चलाने का बड़ा प्रशासनिक अनुभव भी है। उनके अपने भी ट्रस्ट हैं, मंदिर है जिसको वो चलाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी एक संत ही हैं और जिनकी प्रशासनिक क्षमता किसी भी सरकारी मुलाजिम से कई गुना अधिक है। लेकिन ये सच है कि वे किसी परीक्षा के फॉर्म को भरकर किसी नौकरी के लिए साक्षात्कार करने के लिए वो नहीं है। दूसरी ओर अगर आप देखें तो देश के हर विभाग का प्रमुख कोई आईएएस अधिकारी होता है और साथ में जिले का प्रमुख भी कोई आईएएस अधिकारी होता है, पर न तो आज तक किसी विभाग का भ्रष्टाचार रुका है और न ही किसी जिले का। मेरा मानना है कि ट्रस्ट को, श्री राम मंदिर ट्रस्ट के इस मुद्दे को जिस तरीके से उछाला गया है वो एक तरीके का नैरेटिव ही क्रिएट किया गया है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो एक बहुत छोटा सा मामला था, इस मामले को जानबूझकर राजनीतिक रूप दिया गया है। दोस्तों, ट्रस्ट के सचिव के पद पर किसी सरकारी मुलाजिम को बिठाने के आने वाले समय में गंभीर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। कल्पना करिए कि कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी सरकार प्रदेश में या देश में आती है जिसकी श्री राम मंदिर में कोई आस्था नहीं है या वो इसकी विरोधी रही है, तो वो निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रस्ट के पदाधिकारी के तौर पर या सचिव के तौर पर सरकारी मुलाजिम के रूप में बिठाएगी जो जानबूझकर हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ करे और मंदिर के अंतर्गत ऐसे कार्य करे जिससे मंदिर की छवि को नुकसान पहुंचे और मंदिर के बाकी आर्थिक गतिविधियों को भी नुकसान पहुंचे। ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, इसके उदाहरण पूर्व में सामने है। नमामि गंगे जैसी परियोजना जो गंगा हिंदू धर्म के लिए आस्था का केंद्र है, उस परियोजना के मंत्री के रूप में पूर्व सरकारों द्वारा आजम खान को बिठाया जाना इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और उन्होंने ऐसे बीज बोए कि ये सरकार भी चाह करके उसको आज तक ख़त्म नहीं कर पाई है या फिर उसमें हाथ डालना नहीं चाहती। श्री बालाजी मंदिर का जो प्रकरण था जिसमें दूषित प्रसाद का जो प्रकरण है वो भी एक इसका उदाहरण है। दुनिया के किसी भी धर्म में उसके प्रमुख धर्म संस्थान का जो मुख्य पदाधिकारी होता है वो उस धर्म का प्रैक्टिशनर होता है, न कि कोई सरकारी प्रशासनिक अधिकारी। वेटिंगटन सिटी का उदाहरण सामने है, बाकी धर्मों के भी उदाहरण आप देख सकते हैं। फिर किसी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र के पदाधिकारी के रूप में किसी सरकारी मुलाजिम को क्यों बिठाया जाना चाहिए? सरकार को यह समझना चाहिए कि श्री राम मंदिर हिंदू धर्म का प्रमुख आस्था का केंद्र है और उससे करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उसे विपक्ष की हिपोक्रेसी के सामने झुकने की बजाय उसे ऐसे कदम उठाना चाहिए जिससे हिंदू धर्म की आस्था को कोई चोट न पहुंचे और आने वाले समय में उसके साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। संत समाज से भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि वो इसमें आगे आएं और इसके लिए आवाज़ उठाएं और सरकार का इस बात के लिए समर्थन करें कि वो लोगों के गलत
मुद्दे पर उनके सामने न झुके, और साथ ही सरकार को इस बात के लिए बाध्य करें कि वो हिंदू धर्म के किसी ऐसे संत को इस पद पर बिठाए जो हिंदू धर्म का प्रैक्टिशनर हो, योग्य हो। धन्यवाद।